नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। श्री क्षत्रिय युवक संघ के 75 वर्ष पूर्ण होने पर बुधवार को प्रदेश की राजधानी जयपुर में हीरक जयंती समारोह का आयोजन हुआ। राजधानी के सीकर रोड स्थित श्री भवानी निकेतन में आयोजित इस कार्यक्रम में बीजेपी और कांग्रेस समेत अन्य पार्टियों से जुड़े राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने शिरकत की। देश और प्रदेश भर से बड़ी संख्या में राजपूत समाज के लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने जयपुर पहुंचे। कार्यक्रम के दौरान हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश की गई। कई समाजों के प्रतिनिधि इस हीरक जयंती समारोह में शामिल हुए। जयपुर के भवानी निकेतन में आयोजित इस समारोह की सबसे खास बात यह रही कि इसमें जितनी संख्या में क्षत्रिय आए, लगभग उतनी ही संख्या में क्षत्राणियों ने अपनी सहभागिता निभाई। बड़ी बात यह रही कि समारोह में आए पुरुष केसरिया साफा बांधे हुए थे, तो वहीं महिलाएं केसरिया वेशभूषा पहनकर आईं। राजपूत समाज के राजस्थान में अब तक हुए समारोह में हीरक जयंती समारोह सबसे बड़ा साबित हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, सांसद दिया कुमारी, सीपी जोशी, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, मंत्री भंवर सिंह भाटी और सुखराम बिश्नोई भी कार्यक्रम में पहुंचे। इनके साथ ही विधायक नरपत सिंह राजवीर, गिरिराज सिंह मलिंगा, चंद्रभान सिंह आक्या, रूपाराम धंधे, रूपाराम मुरावतिया, पद्माराम मेघवाल, मेवाराम जैन, अभिनेश महर्षि, पूर्व विधायक रणवीर सिंह गुढ़ा, रणधीर सिंह भिंडर, सुखदेव गोगामेड़ी, ज्योति खंडेलवाल भी कार्यक्रम में मौजूद रही। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने भी क्षत्रिय युवक संघ की ओर से भवानी निकेतन में आयोजित हीरक जयंती समारोह में राजपूत क्षत्रियों के साथ मंच साझा किया। इस शानदार आयोजन के लिए क्षत्रिय युवक संघ को बधाई दी और शुभकामनाएं दी। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, मैं आह्लादित हुआ इस भव्य समारोह का सहभागी बनकर। यहाँ चारों ओर मन, कर्म और वचन की शुद्धता और एकता का वातावरण रहा। ये युवा इतिहास रचेंगे। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आगे कहा कि श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती दिवस समारोह में संबोधन का दृश्य, ये विशाल जनसमूह संघ के आधार और लोकप्रियता का द्योतक है। युवा शक्ति के कर्म में परंपरा और संस्कार का समावेश हो तो धर्म रक्षा स्वतः ही हो जाती है। इस मंच से राजनीतिक बात नहीं की जानी चाहिए। हम केवल संगठन के लिए छात्र धर्म की बात करें। वहीं क्षत्रिय युवक संघ महिला प्रवर्ग की प्रमुख और संघ संस्थापक तनसिंह की पुत्री जागृति बाहरदास कबास ने गृहस्थ में क्षत्रिय युवक संघ की महत्ता बताते हुए कहा कि संघ संस्कारों के माध्यम से पारिवारिक उन्नति का मार्ग दिखाने वाला है। 22 दिसंबर को श्री क्षत्रिय युवक संघ के हीरक जयंती समारोह में गुलाबी नगरी केसरिया रंग में रंगी हुई नजर आई। देश भर के अलग अलग कोनों से राजपूत समाज के लोग राजधानी जयपुर में जुटे। देश के कोने कोने से लाखों की तादाद में आए क्षत्रिय समाज ने मंच से संदेश दिया कि केसरिया किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए नहीं, बल्कि हिंदुस्तान के मान सम्मान की रक्षा के लिए है। ये एक प्रगतिशील संगठन है। ये परंपराओं का संरक्षण भी करता है और नए विचारों को अंगीकार भी करता है। समाज के चरित्र के निर्माण में संघ ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। समारोह के दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। वहीं जयपुर की सड़कों पर हर तरफ केसरिया रंग की छटा देखकर हर कोई हैरान था। समारोह में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात और दक्षिण भारत के प्रदेशों से भी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि, राजपूत समाज से जुड़ी अन्य संस्थाओं और समाज के लोग एक जाजम पर आए। समारोह को संबोधित करते हुए संघ के संरक्षक भगवान सिंह रोल साहब सर ने कहा कि भारत संविधान से चलता है, उसका कभी भी उल्लंघन नहीं करें। हमारे भीतर पवित्रता उत्पन्न करने के लिए श्रेष्ठ कर्म की आवश्यकता है। हम ईश्वर की बनाई चीजों से प्रभावित हो जाते हैं, जबकि हमें ईश्वर की ओर जाना चाहिए। इसका निर्णय हमें खुद करना चाहिए। संघ प्रमुख लक्ष्मण सिंह बेनिया का बास ने कहा कि क्षत्रिय युवक संघ ऐसी प्रणाली है जो शास्त्रों के द्वारा अंतर को जागृत करती है। क्षत्रिय युवक संघ राजपूत को क्षत्रिय बनाने की प्रयोगशाला है। यह प्रगतिशील संगठन है। संघ जहां परंपराओं का संरक्षण करता है, वहीं नए विचारों को अंगीकार भी करता है। जैसे को तैसा करना हमारा कभी आदर्श नहीं रहा।
बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि क्षत्रिय युवक संघ संस्कारों के निर्माण का कारखाना है। ये चरित्र निर्माण, व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्र निर्माण करता है। लोकतंत्र के यज्ञ में हमारी सहभागिता कम रहती थी, शतरानियां वोट डालने नहीं आती थी, लेकिन अब स्थितियां बदलने के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण का जनक क्षत्रिय युवक संघ है। हम संकल्प लेकर जाएं कि विरासत को मिटाने नहीं देंगे। वहीं गुजरात सरकार में मंत्री रहे भूपेंद्र सिंह चूड़ासमा ने कहा कि तनसिंह जी ने जो बीज बोया है वो एक विशाल वृक्ष के रूप में समाज को छाया दे रहा है। वहीं राजस्थान सरकार के मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा, जो किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करता वो क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय गर्दन कटाकर भी केसरिया का मान सम्मान रखेगा। क्षत्रिय युवक संघ जाति और पार्टी से ऊपर उठकर मानव धर्म की बात करता है। हिंदुस्तान में क्षात्र धर्म का पालन होगा। क्षत्रिय को कभी दरकिनार नहीं किया जा सकता। बता दें कि कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि ये गैर राजनीतिक संघ है। यही वजह है कि सब राजनीतिक दलों के लोग आज यहां आए हैं। प्रताप फाउंडेशन और संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवक महावीर सिंह राखड़ी ने कहा कि समाज में राजनीतिक चेतना जागृत करने का प्रयास किया जा रहा है। समारोह में संघ के संस्थापक तन सिंह, भूतपूर्व संघ प्रमुख आयुवान सिंह हुडील, नारायण सिंह रेडा के ऑडियो विजुअल के माध्यम से जीवन परिचय बताया गया। वहीं संघ के अनुषांगिक संगठनों प्रताप फाउंडेशन, प्रताप युवा शक्ति और दुर्गा बालिका संस्थान आदि पर भी विजुअल के माध्यम से जानकारी दी गई। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।